जय हिंद। मैं आपका दोस्त अमित मकरंद। आज चर्चा करेंगे साथियों, वृक्ष हमारे जीवन साथी। जी हाँ, बिल्कुल, वृक्ष हमारे जीवन साथी ही हैं। बात करें अपने जन्म की, तो जब हम लोग जन्म लेते हैं तो प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? वृक्षों से आया। कुछ बड़े हुए, लिखने पढ़ने के लिए जो सामग्री आई, आया कहाँ से? वृक्षों द्वारा आया। भोजन के रूप में जो खाद्य पदार्थ हम और आप यूज करते हैं, ये भी वृक्षों के द्वारा आया। घर में बैठने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए जो सोफ़ा आया, कुर्सी आया, टेबल आया, चौकी आई या पलंग आया, आया कहाँ से? वृक्षों के द्वारा आया। घर में शादी विवाह का माहौल हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, वृक्षों की अहम भागीदारी है उसमें। पूजा पाठ हो, इसमें भी वृक्षों की काफ़ी आवश्यकता है। फल फूल, पत्ते, लकड़ियाँ हम सभी मांगलिक कार्यों में भी यूज करते हैं और दाह संस्कार में भी यूज करते हैं। आपने पौधा भले ही अपने जीवन में न लगाया हो, मगर जाते जाते आप एक दो वृक्ष लेकर ही जाएंगे। यदि हिंदू हैं तो दाह संस्कार में, डेड बॉडी को जलाने में। मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं तो ताबूत बनाने में। हुई ना लकड़ियों की आवश्यकता, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, कबीराज भी कह गए हैं। साथियों, एक वयस्क वृक्ष लगभग हमें 41 लाख रुपए की पानी की रिसाइकलिंग करके देती है। 20 केजी प्रतिवर्ष धूल को अवशोषित करता है। बात करें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हमारे लिए प्राणघातक है, पीपल का वृक्ष जो है वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें शुद्ध प्राणवायु 24 घंटे उपलब्ध करवाती है। नीम का पौधा हो, बेल का पौधा हो, बट वृक्ष का पौधा हो, ये भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर और शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में हमें उपलब्ध कराते हैं। साथियों, फल खाना हम सभी को पसंद है, फल के पौधे का संरक्षण करना किसी को पसंद नहीं है। संरक्षण इसका बहुत ज़रूरी है। पौधे तो लगाते बहुत हैं, सभी लोग लगाते हैं, हम लगाएं, आप लगाएं, अदरवाइज कोई भी लगा रहा है तो बहुत अच्छा है, प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप साल में एक ही पौधा लगाएं, उसको वृक्ष भी बनाएं, उसका संरक्षण करें। जब वो वृक्ष बन जाए तो आप आगे पौधा लगाएं। ये नहीं करना है कि सैकड़ों वृक्ष लगा देने हैं, पौधे लगा देने हैं, वो वृक्ष बना नहीं बना ऐसा नहीं होना चाहिए। पौधों को वृक्ष बनने दें। आप गर्मी से बहुत ज़्यादा बेचैन हैं साथियों, कहीं यात्रा पे हैं, आप महसूस करेंगे किसी वृक्ष के नीचे अगर आप 5 मिनट रुकते हैं तो आपको काफ़ी राहत महसूस होती है। जी हाँ, वहाँ टेम्परेचर आपका 3 से 4 डिग्री कम होता है, इसलिए आपको राहत होता है। बहुत जगह देखा गया है, जिनका जीवन वृक्षों के आसपास गुजरता है उनको कम से कम बीमारी होती है, साथ ही जीवन भी उनका लंबा होता है। साथियों, वृक्ष समय से बारिश आना, ये वृक्षों की देन है। कटाव को रोकना और बाढ़ को प्रतिबंधित करना, ये वृक्षों के द्वारा ही संभव है। रेगिस्तान का प्रचार प्रसार भी रोकना है तो वृक्ष ही सबसे बड़े साथी होंगे। वातावरण का सर्कुलर ठीक ढंग से चले, इसके लिए आपको वृक्ष लगाने होंगे, वृक्ष का संरक्षण करना होगा। साथियों, प्रतिदिन हम 3 ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर प्राणवायु ग्रहण करते हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 700 रुपये है, तो प्रतिदिन हम 2100 रुपये का ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। पूरे जीवन कई लाख कई करोड़ के हमने ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया। क्या हमने कभी ऑक्सीजन प्लांट लगाया? सोचने की विषय है। हम फ्री में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पौधे लगा के आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करें।
एक वृक्ष ये प्राकृतिक धर्मशाला होता है, पक्षियों के लिए बसेरा है। लाखों पक्षी, हजारों पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाते हैं। आपके द्वारा लगाए गए वृक्षों की कोई अगर पूजा करता है तो लाभ आपको भी प्राप्त होता है। किसी पक्षियों का बसेरा हुआ, उसकी आत्मा की संतुष्टि से जो फल प्राप्त होगा वो आपको ही प्राप्त होगा। कोई राहगीर वहाँ से गुजर रहा है, आपके द्वारा लगाए गए वृक्ष के नीचे अगर राहत की सांस लेती है, उसकी आत्मा की संतुष्टि जो होती है वो आपको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। साथियों, वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं, रहेंगे। इनका संरक्षण होना जरूरी है। इस पे आप विचार करें। ये हमारे लिए, आपके लिए जितनी आवश्यक है उतनी आवश्यकता हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए भी है। पूर्वजों के द्वारा लगाए गए वृक्षों से हमने लाभ लिया है। हमने क्या लगाया अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी शुद्ध प्राणवायु उपलब्ध हो सके। इस पर हमारा प्रचार प्रसार, हमारा कार्यक्रम निर्भर करता है। हम क्या करते हैं आने वाले समय में, अपने बच्चों के लिए क्या देते हैं। वृक्ष धरा का गहना है, इस पृथ्वी का गहना है। इसको बेवजह ना काटा जाए। मित्रों, सड़क बनाने में वृक्ष काटे जाते हैं, इमारत बनाने में वृक्ष काटे जाते हैं, फैक्ट्रियां लगाने के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप घर बनाने जा रहे हैं तो घर के बाहर कुछ जगह रखें पौधे लगाने के लिए। फैक्ट्री बना रहे हैं, उसके आसपास भी आप पौधे लगाने के लिए जगह रखें। सड़क बना रहे हैं तो पौधों को काटे नहीं, इनका ट्रांसप्लांट करें। अब टेक्निक ऐसी देश में डेवलप हो चुकी है कि हम बड़े से बड़े पौधों को, वृक्ष को एक जगह से दूसरे जगह लगा सकते हैं। सड़क को थोड़ा टेढ़ा भी करके बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है कि 100 वर्ष के पौधों को काट के 10 दिनों का पौधा लगाना ये अनुचित है। एक 100 वर्ष के पेड़ द्वारा जो हमें ऑक्सीजन उपलब्ध होगा वो 10 दिनों का पौधा हमें नहीं दे सकता है। इसलिए मित्रों, आपसे आग्रह है कि वृक्ष लगाए शुद्ध प्राणवायु प्राप्त करने के लिए। भूमि को संरक्षित करने के लिए बहुत से अवयव हैं, लेड ऑक्साइड है, लिथियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सभी को अवशोषित करने की कैपेसिटी वृक्षों में है। बदले में हमें वो शुद्ध प्राणवायु भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए मित्रों, जल जीवन जमीन को बचाने के लिए आइए एक पर्यावरण क्रांति की घोषणा करें और तन मन धन से पर्यावरण की सेवा सुरक्षा करने को हम सभी तैयार रहें। साथियों, आज कोरोना ने भी बताया है कि शुद्ध पर्यावरण की कितनी आवश्यकता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे देश में कितने ही नागरिक मारे जा चुके हैं। काफ़ी दुखद घटना है। इससे कुछ सबक लें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आइए प्रण लें। पर्यावरण स्वच्छता का भरपूर सहयोग हमारे तरफ से आप सबों को रहेगा। आप भी हमारा सहयोग करें।